राधे राधे। अलौकिक विजन के इस अंक में मैं शिवानी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारत में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को एक विशेष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसे हम और आप भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के रूप में जानते हैं। तो आइए आज बात करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में और जानते हैं कौन है भगवान जगन्नाथ और क्यों निकाली जाती है इनकी रथ यात्रा। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इस वर्ष यानी कि वर्ष 2023 में कब निकाली जा रही है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आगे भी हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इसे अन्य लोगों तक शेयर करना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है उड़ीसा स्थित पुरी, जिसे पुरुषोत्तम पुरी के नाम से भी जाना जाता है। और भगवान जगन्नाथ स्वयं माँ राधा और श्री कृष्ण के युगल मूर्ति के प्रतीक है, अर्थात माँ राधा और श्री कृष्ण को मिलाकर जो स्वरूप बनता है वह स्वरूप भगवान जगन्नाथ जी का है। भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में अपने भैया बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अर्धनिर्मित काष्ठ की मूर्ति के रूप में अर्थात लकड़ी की मूर्ति के रूप में स्थापित किए गए हैं और इनका निर्माण महाराजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि से प्रारंभ होती है और इस वर्ष 2023 में यह रथ यात्रा 20 जून दिन मंगलवार से शुरू होगी। यह रथ यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि वर्ष में केवल एक बार भगवान जगन्नाथ जन सामान्य के बीच उपस्थित होते हैं इस पूरे रथ यात्रा के दौरान। आइए अब जानते हैं कि 15 दिनों तक एकांतवास में क्यों रहते हैं भगवान जगन्नाथ। भारतीय पंचांग के अनुसार हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के बाद भगवान जगन्नाथ बीमार हो जाते हैं और इस कारण 15 दिनों तक मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान एकांतवास में रहकर भगवान का उपचार विशेष औषधियों से किया जाता है। हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ के बीमार होने के पीछे कई प्रचलित कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं। उनमें से एक मान्यता यह भी है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भक्तों के द्वारा स्नान कराने के बाद भगवान रात में बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें स्वस्थ करने के लिए वैद्य द्वारा काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिनों तक वे केवल काढ़ा और फलों का जूस ही पीते हैं। साथ ही पूरे 15 दिनों तक भगवान को शीतल लेप भी लगाया जाता है और रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। इस दौरान मंदिर में ना तो घंटी बजती है, ना ही भक्त दर्शन कर पाते हैं और ना ही भगवान को अन्न का भोग लगाया जाता है। और अब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और क्या है इसके पीछे हमारी धार्मिक मान्यताएं। पुरी जगन्नाथ मंदिर में आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। भगवान जगन्नाथ जब स्वस्थ हो जाते हैं तो बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर नगर की यात्रा पर निकलते हैं और कुछ समय के लिए अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और वहीं यात्रा कर विश्राम करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर का निर्माण गुंडीचा रानी ने करवाया था। इन्हें भगवान जगन्नाथ की मौसी के रूप में पूजा जाता है। रथ यात्रा के बाद गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ और भाई बलराम और बहन सुभद्रा का भव्य स्वागत भी किया जाता है। उन्हें अनेकों प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। यहाँ पर भगवान विश्राम करने के बाद वापस मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और अब जानते हैं कि भगवान के रथ किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं और किस तरीके से भगवान अपनी मौसी माँ अर्थात गुंडीचा देवी मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं अपने भैया बलराम और बहन सुभद्रा के साथ। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के लिए रथ के निर्माण कार्य की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से होती है। रथ यात्रा के लिए श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के लिए अलग अलग 3 रथ तैयार किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे लाल ध्वज नामक रथ पर बलराम भैया होते हैं। उसके पीछे पद्म ध्वज नामक रथ पर माँ सुभद्रा होती हैं और जिनके रथ पर सुदर्शन चक्र भी होता है। और अंत में गरुण ध्वज नामक रथ पर श्री जगन्नाथ भगवान पीछे पीछे होते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को इन तीनों रथों को सिंह द्वार पर लगाया जाता है और इसके बाद मंदिर की प्रतिमाओं को स्नान कराकर
वस्त्र आदि पहनाकर श्रृंगार किया जाता है। फिर प्रतिमाओं को रथ में बिठाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ पर बैठा दिया जाता है, तब पुरी के राजा एक पालकी में आते हैं और उनके द्वारा रथ यात्रा शुरू करने से पहले सोने की झाड़ू से रथ के मंडप की सफाई की जाती है और जिसके बाद ही पूजा प्रारंभ होती है। झाड़ू लगाने के बाद मंत्रोच्चारण के साथ शुभ मुहूर्त में ढोल, नगाड़े, तुरही और शंख ध्वनि बजाकर भक्तगण रथों को खींचते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ को गुंडीचा मंदिर के पास रोका जाता है, जिसे भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर कहा जाता है। यह रथ 7 दिनों तक ठहरता है। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को रथों को मुख्य मंदिर की ओर फिर से ले जाया जाता है और मंदिर के ठीक सामने लगाया जाता है, लेकिन प्रतिमाओं को रथ से निकाला नहीं जाता। आषाढ़ महीने की एकादशी के दिन मंदिर के द्वार देवी देवताओं के लिए खोले जाते हैं और फिर से श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इसके साथ ही रथ यात्रा का पावन पर्व संपन्न होता है। तो यह थी हमारी अलौकिक विजन परिवार की ओर से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा विशेष अंक। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा और यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो, हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा और एक बार पुनः आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।